ओके, आज हम करने वाले हैं कि हमने एक कंटेंट आइडिया जनरेट करना है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किलिंग कंटेंट आइडियाज के आप लोगों ने एक कंटेंट आइडिया जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले जब भी कंटेंट आप बनाने लगते हैं तो एक दरख्त की तरह, मतलब आपने एक कंटेंट को एक दरख्त की तरह लेना है, एक ट्री की तरह आपने उसको सोचना है, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक ट्री देखें, उसकी रूट्स होती है, ठीक है। वो रूट से शुरू होता है और ऊपर बढ़ता बढ़ता ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाकर भी ये फैलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली वो तो किसी ना किसी टॉपिक से स्टार्ट होता होगा। उस मेन टॉपिक्स के आगे से सब टॉपिक्स भी होते होंगे, उन सब टॉपिक्स के भी आगे से सब टॉपिक्स होते होंगे, और मजीद उनके भी आगे से सब टॉपिक्स चलता जाता है। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। ऑनलाइन फील्ड के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके टॉपिक्स यहां से स्टार्ट होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। टॉपिक्स कभी एंड नहीं होते ऑनलाइन फील्ड में। जस्ट ये है कि आपको ढूंढने नहीं आते टॉपिक्स, आप उन टॉपिक्स को या तो भूल जाते हैं या उनको ढूंढना खत्म कर देते हैं। इसकी एग्जांपल के ये ब्रेनस्टॉर्म लाइक ट्री के एग्जांपल आप लोग कैसे लेंगे, इसकी एग्जांपल देख लें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंटेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन समझ लें कि आपकी मेन नीच है जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं तो इसके बाद इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। क्या? मिनिमलिज्म, होम ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाती हैं। ये जस्ट यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की: होम ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमलिज्म। लेकिन अगर हम बात करें कि इनके आगे क्या हमारे पास मजीद चीजें नहीं आ जाती? बिल्कुल आ जाती हैं। अगर बात करें मिनिमलिज्म, इसके अंदर एक जो मिनिमलिज्म है वो क्लोथिंग की है, कि क्लोथिंग के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, वो भी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। क्लोथिंग का कोई ब्रांड हो सकता है जिसके ऊपर आपने कंटेंट लिखना है, क्लोथिंग की कोई चीज हो सकती है जिसके ऊपर आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है। लेकिन क्लोथिंग मिनिमलिज्म, इसके आगे भी टाइप्स बन सकती हैं। लाइक एक ब्लॉग पोस्ट आपकी बन सकती है हाउ टू डिक्लेटर योर क्लोजेस्ट, कि जो आपके नजदीक तरीन वाले जिनका ब्रांड चल रहा है, आप उनको किस तरह डिक्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बन सकता है हाउ टू लिव विद ओनली 5 आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। मतलब आपके टॉपिक्स क्लोथिंग के अंदर भी खत्म नहीं हो रहे, आप उन टॉपिक्स को जितना चाहे इंक्रीज करते जाएं, जितने चाहे आप उनको बढ़ाते जाएं, वो उतना आपके लिए एक्सपैंड होते जाएंगे। अब ये 5 आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग है, तो इसके अंदर भी वही चीज आ रही है, ठीक है। अब लेट्स से कि आपने क्या करना है, कंटेंट का आइडिया लेना है, ठीक है। कंटेंट के आइडिया के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट इंटरनेट पे सबसे ज्यादा शेयर हुआ है, ठीक है। लेट्स से मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, गूगल के अंदर लिखे बस सब। आई नो आप लोगों को ऑलरेडी इस साइट का आइडिया है। buzzsumo.com के ऊपर जाएं, अपना मेन जो कीवर्ड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है BuzzSumo के अंदर, ठीक है। लाइक मैं लिखना चाहता हूं ब्लॉगिंग टूल्स, मैंने ब्लॉगिंग टूल के ऊपर सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर कंटेंट ये शो करवा देगा कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो कि ज्यादा जो है, सॉरी अमीर हमला, ये फ्री है। जो पेड होगा मैं बताऊंगा, ये फ्री भी और पेड भी। फ्री के अंदर आपको लिमिट मिल जाती है, 1 2 3 3 सर्चेज होती हैं आई थिंक सो। 3 सर्चेज के अंदर आपका काम बन जाएगा, आपको जस्ट आइडिया लेना है। और पेड भी ये आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग किसी से भी आसान तरीके से ले सकते हैं। सबसे अगर लेना भी हो ना, तो मैं 1% रिकमेंड करता हूँ कि आप ना आजाद मलिक से ले लीजिएगा। मेरी आईडी में ऐड है, मैं ग्रुप के अंदर दोबारा उनको मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। आप उनसे ले लीजिएगा, वो चीप प्राइस में आपको सारे टूल्स प्रोवाइड कर देंगे जो टूल्स मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं, अगर आपने वो पेड लेने भी है, ठीक है। अब ये चीज आ रही है, आपने ब्लॉगिंग टूल्स यहाँ पर सर्च किया, ये आपको बता देगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सर्चेज मिल रही हैं, ठीक है। लाइक ये देखिए 1.9 के आपको फेसबुक के मिल रहा है, स्टार्टिंग अ टेक ब्लॉग इन 2020, हियर आर 75 प्लस टूल टू गेट यू गोइंग, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेज मिल रहे हैं। इसके लाइक्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, शेयर्स इसका काफी ज्यादा हुआ है, कमेंट्स इसके ऊपर काफी ज्यादा हुआ है। मतलब फेसबुक से आप लोग आइडिया लगा ले कि फेसबुक के ऊपर ये सर्च कर रही है। और लाइक
ये सिर्फ बस समूह की मैंने एक एग्जांपल दी है। आप यहाँ पर जब पेड के अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफी चीजें देखने को मजीद मिल जाएंगी। जस्ट आपको ये 3 सर्चेज इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि मैंने फ्री वर्जन इसका यूज किया है। आप लोग कोशिश करें कि आप इसका पेड वर्जन यूज करें जिसके अंदर ये आपको तमाम रिजल्ट शो करवाएगा। ओके, तो आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस किस्म का कंटेंट लिखना चाहिए। आप इसको रीड भी कर सकते हैं कंटेंट को। यहां पर जाएं, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ओके, ये डोमेन इंडस्ट्री है कोई, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली आर्टिकल को जो सा है यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्टली उसको अपग्रेड करके असेस भी कर सकते हैं, इस सारे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो ये चीज आ जाती है एक में। उसके बाद दूसरा है कि आपने कंटेंट का आइडिया मजीद लेना है, इससे भी आप एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने कंटेंट को, तो आप आंसर द पब्लिक साइट है, आंसर द पब्लिक, इसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, आंसर द पब्लिक .com, ये भी वेबसाइट मतलब आप लोगों के सामने आ जाएगी। यहां पर भी मैं सेम अपना कीवर्ड लिखूंगा ब्लॉगिंग टूल्स, जिसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूं आर्टिकल। सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे इसके रिजल्ट जो थे ना ब्लॉगिंग टूल्स के रिलेटेड, ये मुझे रिजल्ट निकाल कर देगा। क्वेश्चन, प्रोपोजिशन, कंपैरिजन, अल्फाबेटिकल्स, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं यहाँ पर देखूं तो इसने ब्लॉगिंग टूल्स के रिलेटेड मुझे 5 क्वेश्चन निकाल कर दिए हैं। लाइक ये 5 क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, लाइक व्हाट आर सेम ब्लॉगिंग टूल्स, व्हाट आर ब्लॉगिंग टूल्स, या हाउ टू प्रमोट ब्लॉगिंग टूल्स, व्हाट आर ब्लॉगिंग टूल्स। ये चीजें ऐसी हैं, व्हाट आर सम ब्लॉगिंग टूल्स, नहीं, ये क्वेश्चन जो थे ये ठीक नहीं बन रहे, क्वेश्चंस को हम स्किप कर देते हैं। नीचे आते हैं, प्रोपोजिशन हमें मिल रही है, ठीक है, ब्लॉगिंग टूल्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, अच्छा टॉपिक है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग टूल्स फॉर बिगिनर्स, बहुत अच्छा टॉपिक आपको मिल जाता है कि ये टॉपिक आप अगर सर्च करें। अच्छा, ये जो टॉपिक्स आपको मिले हैं ना, आपने इनका कंपटीशन भी मैनुअली चेक करना है। कैसे चेक करना है? अब मैनुअली मैंने यहाँ पे लिखना है ऑल इन टाइटल, ठीक है, उसके बाद रेशियो का साइन डालना है, उसके बाद डबल कोमा, और इसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड लिखना है, जो टॉपिक है मैंने वो सर्च करना है। 3260, मतलब ये ब्लॉगिंग टूल्स फॉर बिगिनर, ये जो कीवर्ड है मेरा, जो टॉपिक निकल रहा है, इसका कंपटीशन मेरे पास समझ लें कि मीडियम आ रहा है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। तो मतलब मुझे इसके ऊपर मैं मेहनत करूं तो मैं इसके ऊपर रैंक कर सकता हूं अपने आर्टिकल को। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों ने इस तरह निकाल लेने हैं, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे आपने उसके ऊपर से आगे रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद कंटेंट लिखना है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट बेसिक बेसिक एसईओ का भी आइडिया दे रहा हूं कि आपने अपने कंपटीशन को साथ साथ चेक भी करते जाना है। कंपैरिजन लिखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग टूल्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं, वही सेम मेरा 3660, मतलब कम ही है। अब मेरा मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर आप देखना चाहें ना, तो आपको 5-6 मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो सबसे लो होता है और आप उसके अंदर बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप 5000 तक देखें, क्योंकि 5000 तक होता है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, मीडियम रेंज में आ जाता है। तो आप नॉर्मली 5000 तक रिजल्ट्स आए तो आप उनके अंदर रैंक कर पाते हैं अपने आर्टिकल को। और दूसरी बात ये कि ये ऑल इन टाइटल ब्लॉगिंग टूल्स फॉर रिसोर्सेज, ये पाकिस्तान के लिए है। मेरे यहाँ पे देखिए कंट्री पाकिस्तान लिखी हुई है, तो मुझे ये पाकिस्तान का शो करवा रहा है, मैं पाकिस्तान को टारगेट करते हुए ये चीजें देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सर, ऑल इन टाइटल जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं? अदील अहमद, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ताकि हम अपने जो यहाँ पर कोई टूल ना हमें यूज करना पड़े, हम डायरेक्टली इसका कंपटीशन चेक कर सके अपने कीवर्ड का या अपने टाइटल का या अपने जो हमने कंटेंट के अंदर यूज करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम कंटेंट लिखने वाले हैं, हम उसका कंपटीशन डायरेक्टली चेक कर सके। ये मैनुअल कंपटीशन चेक करने का मेथड है गूगल के अंदर, जो कि आई थिंक आप लोगों को आइडिया भी होगा। लेकिन कोई टूल अगर आप टूल के ऊपर ज्यादा रिले ना करें, आप मैनुअल मेथड के ऊपर ज्यादा रिले किया करें। ठीक है, ये चीज मैं शुरू से कहता हूं कि आप लोग ना पहले मैनुअल मेथड को यूज करें और पहले अपनी कंट्री को टारगेट करें। ठीक है, जब तक आप अपनी कंट्री के अंदर रैंक नहीं कर पाएंगे, आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर नहीं रैंक कर सकते। आपको अपनी कंट्री का पहले आइडिया होना चाहिए।
श्री अहमद ऑलरेडी बता दिया कि मिनिमम अगर आपको 5-6 मिल जाता है तो वो तो सबसे इजी है, कि बहुत ही इजी है आपको उसके ऊपर रैंक करना, ठीक है। और 100 से कम मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, और मैक्सिमम आप 5000 तक ले सकते हैं। आप गूगल के अंदर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिखते हैं google.co.uk, ये यूनाइटेड किंगडम का गूगल इस टाइम ओपन हो जाएगा और आप इसके ऊपर जो सा चीजें सर्च कर सकेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्सटेंशन को जस्ट चेंज करके वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, वीपीएन यूज करके भी आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। ओके हो गया, एक्सीलेंट, ओके ठीक है। आप वीपीएन यूज कर लें, ब्राउसिक वीपीएन आपको मिल जाएगा, ब्राउसिक, ठीक है, अच्छा वीपीएन है। आप इस ब्राउसिक वीपीएन को इंस्टॉल करके जो है उस स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके वहां पर मैनुअली चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउसिक हो गया, अर्बन वीपीएन हो गया, ठीक है। ये दो वीपीएन ऐसे हैं जो कि मतलब हर किस्म की कंट्री आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अदील अहमद, ये न्यूली मेड भी होते हैं, ऑलरेडी रिटर्न भी होते हैं, तो आपको जस्ट ये है कि कंटेंट अपना इससे भी बेहतर करना है। ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस की हैं, उनके अंदर मैंने कंटेंट को इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग लिखने क्या वाले हैं, ठीक है। कंपैरिजन आ गया, उसके बाद आपको अल्फाबेटिक तौर पे भी मिल जाता है, ब्लॉगिंग टूल्स, आर्टिकल ब्लॉगिंग टूल्स, ऐप स्टोर ब्लॉगिंग, ऑथराइजिंग टूल, बेस्ट ब्लॉगिंग टूल्स फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। ये देखिएगा कि ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है। जस्ट 5 रिजल्ट्स, बेस्ट ब्लॉगिंग टूल्स फॉर एंड्रॉइड। अगर आप लोग ये चीज एंड्रॉइड के रिलेटेड आपको ब्लॉगिंग टूल्स पता है या थोड़े बहुत आपको आइडिया है, तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर 5 आर्टिकल इस टाइम लिखे हुए हैं, 5 रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, और काफी अच्छा एक टॉपिक मिल गया, और डायरेक्टली आप इसी टॉपिक को टारगेट करते हुए अपने आर्टिकल को इजीली गूगल के अंदर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अमीर अहमदा, वहां से चेंज करने से आपको वो कंपटीशन का सही आइडिया नहीं होता, मुझे पता है उस चीज का भी, ठीक है। मुझे ये सारी चीजों का पता है। ये अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यूज करना आ जाए गूगल को, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जस्ट मैंने आपको आइडिया देना था कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। 2 साइट्स मैंने आपको बताई, एक बस समूह और एक आंसर द पब्लिक। दोनों आपको क्लियर हो गया कि आप कंटेंट का आइडिया इनसे कैसे ले सकते हैं और किस तरह आप उसको गूगल के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट मुझे लिखना है, ठीक है। बात करते हैं कि अब आपने हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग से पहले ना एक चीज मेरे से यहाँ से स्लाइड के अंदर मिस हो गया कि कीवर्ड रिसर्च भी आप लोगों ने प्रॉपर करनी है। जब आपको पता लग गया कि आपने बेस्ट ब्लॉगिंग टूल फॉर एंड्रॉइड इस आर्टिकल के ऊपर, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो है आर्टिकल लिखना है, तो आपने कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, किस तरह कीवर्ड रिसर्च करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। कि आप लोगों ने lsigraph.com, ये जो कीवर्ड है ना lsigraph.com, इस वेबसाइट को ओपन करना है। सर्च वॉल्यूम के हम सर्च वॉल्यूम को देख नहीं रहे, सर्च वॉल्यूम सबसे कम भी हो, सर्च वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आप लोग अपने कीवर्ड को किस तरह लेकर जा सकते हैं। अगर बात करें ना एफिलिएट आर्टिकल की, उनके अंदर केजीआर टेक्निक यूज होती है, अगर आपको आइडिया हो तो। केजीआर टेक्निक जो सी है उसके अंदर आपको सर्च वॉल्यूम मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तो वो भी तो आर्टिकल रैंक करते ही है। तो उसी मेथड को अगर हम दूसरे ब्लॉगिंग फील्ड में लेकर आए तो तब भी हमारा जो सा आर्टिकल है वो रैंक हो सकता है। हमें जस्ट उसको चीज को समझना पड़ेगा कि हम ये चीज को वर्क कैसे करवाएंगे, ठीक है। ओके, एलएसए ग्राफ, यहां पर मैं अपना कीवर्ड लिखूंगा जो कि है ब्लॉगिंग टूल्स, जनरेट करूंगा। ये मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स आइडियाज जनरेट करके दे देगा जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। बेस्ट ब्लॉगिंग टूल 2019, बेस्ट ब्लॉगिंग टूल 2018, एंड सेम इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास आइडियाज मिलते जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे मेरे पास कीवर्ड्स आएंगे जिनको मैं अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर सकता हूँ, मतलब प्रोफेशनल ब्लॉगर वेबसाइट्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ब्लॉगर, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिनको मैं अपने आर्टिकल के अंदर कंटेंट लिखने के दौरान यूज कर सकता हूं, ताकि ये गूगल के अंदर मेरे जो कीवर्ड्स है उनको डिफरेंट पोजीशन के साथ लिंक जूस प्रोवाइड कर सके। उन कीवर्ड्स को आप डेंसिटी कह लेंगे, आपके कीवर्ड की डेंसिटी को इंक्रीज कर सके या आपके कीवर्ड की पावर को इंक्रीज कर सके। ये आपके एलएसआई कीवर्ड्स का काम होता है। ये एलएसआई कीवर्ड्स आपके इस तरह काम करते हैं। आपको जस्ट ये एक टूल की जरूरत है अगर आप कंटेंट राइटिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड लिखना चाहते हैं, कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि ये कीवर्ड वो कीवर्ड है
जो गूगल को बताते हैं कि ये आर्टिकल बेसिकली किस कैटेगरी में आता है। अगर एक जो बंदा है वो कार के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है, कार इंश्योरेंस के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है, तो ये कीवर्ड्स उसको बताएंगे कि वो कार ऑटोमोटर कार है या फिर लाइक दूसरी टॉय कार है। ये चीज गूगल की कैटेगरी जोन सी है उसको डिस्क्राइब करेंगे ये आपके एलएसआई कीवर्ड या मैट्रोकाइनो लिंक, जो इंटरनल लिंकिंग को भी कहते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग को भी कहते हैं। आपको जो बैकलिंक से पावर मिल रही होती है उसको लिंक यूज कहा जाता है, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पर इसको रिलेट किया है, इन कीवर्ड्स को रिलेट किया कि आपके मेन कीवर्ड के ऊपर ये चीज आ जाती है। अभी उमर फारूक हम उतनी दूर नहीं पहुंचे, अभी आप उसका स्टार्टिंग देखें कि आप लोगों ने किस तरह ये चीज स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब हम कंटेंट के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद आप इस चीज के ऊपर बात करिएगा। अब बात करते हैं कि आपने हेडलाइंस कैसे लिखनी है। राइटिंग किलर हेडलाइंस, इसका क्या मुराद है कि आपने एक हेडलाइन लिखनी है अपने आर्टिकल के लिए, क्योंकि हेडलाइन जो सी है वो आपके लिए ऐसे है कि वो आपका ओपनिंग डोर है, मतलब वो लॉक की है। कोई भी यूजर आएगा वो आपकी हेडलाइन को रीड करेगा, हेडलाइन को रीड करने के बाद ही वो उस डोर के ऊपर क्लिक करेगा, उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ताकि वो उसके पास डोर ओपन हो और वो आपका आर्टिकल रीड कर सके। इसको आप एज अ डोर कंसीडर करें कि आपकी जो हेडलाइन है वो आपका डोर है, ठीक है, लॉक डोर है, और आपने उसको ओपन करवाना है अगले बंदे को इंस्ट्रक्ट करके कि भाई ये चीज है, यहाँ पर ये बटन है, इसको ओपन करो, ठीक है। जब तक आपकी हेडलाइन एक मजे की, अट्रैक्टिव या फिर प्रोफेशनल हेडलाइन नहीं होगी, वो बंदा डोर को कभी भी ओपन नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको जस्ट उससे ओपन करवाना है। इसके लिए क्या चीज है, फोकस ऑन द बेनिफिट्स, नॉट जस्ट द फैक्ट, कि बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करें, फैक्ट्स के ऊपर कम फोकस रखें। लोग क्या करते हैं कि जस्ट फैक्ट्स को अपनी हेडलाइंस के अंदर, हेडिंग्स के अंदर ऐड कर देते हैं और बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। अगर आप बेनिफिट्स को फोकस करते हुए, फैक्ट्स को भी सामने रखते हुए बेनिफिट्स को ऊपर फोकस करेंगे तो आप एक किलर हेडलाइन बना सकेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल की दिए बिना आपको समझ नहीं आएगी, आई नो। तो बात करते हैं कि मेरे पास वही अपना कीवर्ड है ब्लॉगिंग टूल, जिसके ऊपर मुझे हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं एक हेडिंग सोचता हूं जेन में कि 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल्स दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर, ठीक है, दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर। 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर, कि 10 ऐसे ब्लॉगिंग टूल जो कि आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनाएंगे। ये मैंने एक हेडिंग बनाई। इसके अंदर मैंने दो चीजें मेंशन की, फ्री यू अ बेटर ब्लॉगर, विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर। ये दोनों चीजें, हेडिंग लेंथ मैटर, ऑलवेज मैटर्स, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं हेडिंग लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो चीज देखिएगा। यहाँ पे मैंने फ्री लिखा, आगे विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर। इसके अंदर ये जो दो चीजें हैं, फ्री और बेटर ब्लॉगर वाली, ये दोनों बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये आपके बेनिफिट हैं जो कि अगले यूजर को मिले हैं, वो इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करेगा। कोई भी यूजर आएगा, सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, उनके अंदर कोई भी यूजर आएगा वो देखेगा या फ्री, कि ये बिल्कुल फ्री है, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्लिक कर देगा, ठीक है। या फिर अगर कोई थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का आएगा, वो बंदा रेड करेगा विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर, ठीक है। वो कहेगा हाँ यार ये ब्लॉगिंग टूल्स ऐसे होंगे जो कि मुझे बेटर ब्लॉगर बनाएंगे, वो डायरेक्टली आपके हेडिंग के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये चीज जो सी है आपकी हेडिंग को डिसाइड करती है। एक और चीज कि ऑलवेज थिंक थ्रू दिस क्वेश्चन बिफोर क्रिएटिंग अ हेडलाइन, कि ये चीज आप लोगों ने अपने आप से जरूर पूछनी है, हाउ विल दिस कंटेंट बेनिफिट माय ऑडियंस, कि ये जो कंटेंट मैं लिखने वाला हूं, जो कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूं, ये मेरी ऑडियंस को प्रेफर करेगा या जो मेरी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये चीज लाजमन आप लोगों ने सोचनी है, एक दफा अपने आप से क्वेश्चन कर लेना है ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप कंटेंट जो से हैं वो लिखने वाले हैं तो ये मेरे ऑडियंस के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, कि ये सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल है। ये चीज को सामने रखते हुए आप कंटेंट लिखेंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये नॉट फॉर ऑडियंस, दैट नॉट फॉर हेडलाइंस, दैट फॉर कंटेंट, ठीक है। ये लाइन सिर्फ हेडलाइन के लिए नहीं है, ये आपके कंटेंट के लिए भी है। अब हेडलाइन की भी और कंटेंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहली टाइप, लिस्ट सेल्फ,
ये क्या है कि 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न कंटेंट राइटिंग। हम हेडलाइन की एग्जांपल में इसको लेते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है कि आपने 5 लिस्ट मेंशन की है, ठीक है। आप लोग 5 लिस्ट मेंशन कर रहे हैं कि 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न कंटेंट राइटिंग, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप 5 प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर कंटेंट राइटिंग आ जाती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल में चलते हैं। इसी जो मेरा टॉपिक है मैं इसको यहां पर लिखता हूं, 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने मुझे सजेशन दे रही है जो लर्न पाइथन कोडिंग, या कोडिंग की एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ 30 बेस्ट एंड फ्री ऑनलाइन वेबसाइट टू लर्न कोडिंग फॉर बिगिनर्स। ये जो हमारी टाइप है ये हमारी लिस्ट सेल्स में आती है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी हेडिंग थी वो भी हमारी लिस्ट सेल में आ रही है, और जो कंटेंट है वो भी हमारा लिस्ट सेल टाइप कहलाता है। इसके अंदर लिस्ट बना दी गई है, लाइक एक गिटहब आ रही है, नीचे आते हैं कोड एकेडमी, सेम ये लिस्ट की सूरत में बनाए गए और प्लेटफॉर्म को जस्ट डिस्कस किया गया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वो है हाउ टू, ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस या ट्यूटोरियल वीडियोस या ट्यूटोरियल आर्टिकल जितने भी होते हैं वो आपकी ये हेडलाइंस कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, हाउ टू रैंक योर ब्लॉग इन गूगल, ठीक है। यही आ गया बेस्ट एसईओ 7 टिप्स टू मेक योर ब्लॉग रैंकिंग। इसके अंदर भी वो लिस्ट को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आप एक चीज नोट करिएगा कि आप जितने भी इस तरह की चीजें सर्च करेंगे, इंस्ट्रक्टर चीजें या दूसरी चीजें जिनके अंदर कोई ना कुछ चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, उसके अंदर आपको लिस्ट ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि लिस्ट स्कीमा जो है वो आपका गूगल के अंदर जल्दी रैंक हो जाता है बनिस्बत दूसरी चीजों के। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। द अल्टीमेट गाइड टू राइटिंग ब्लॉग पोस्ट दैट रैंक, ठीक है। 6 वेज, यहाँ पर वेज काउंट कर दिए गए हैं, फिर वो लिस्ट साइकिल में आ जाता है, ठीक है। हाउ टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। इज इट टू पॉसिबल रैंक ब्लॉग इन 2020, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर आ जाता है और ये भी हाउ टू के अंदर ही आता है। क्वेश्चन के अंदर या ट्यूटोरियल्स के अंदर जितनी चीजें भी आती हैं वो आपकी हाउ टू के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज। The third one is the hashtag one secret to get hashtag rank in Google, मतलब यहाँ पर हैशटैग यूज किया जाता है टाइटल के अंदर, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूं तो देखिए इसके अंदर भी ज्यादा मेरे पास ट्यूटोरियल आ रहे हैं। Why you shouldn't try to rank hashtag one on Google, ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, ये मैंने आपको तीसरी टाइप के अंदर शो करवा रहा हूँ। ये नील पटेल का है। आप लोग एग्जांपल से आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं वो इन्हीं जो चीजें हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने किस तरह ये हेडिंग्स क्रिएट करनी है। इस तरह की हेडिंग्स आप लोग कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आयशा, ये स्टॉपिंग कीवर्ड है, लेकिन ये स्टॉपिंग कीवर्ड आपको बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। समटाइम्स आपको गूगल के अंदर नेगेटिव कीवर्ड भी रैंक होते हुए नजर आएंगे, नेगेटिव कीवर्ड, या फिर आप कह लें कि मिस स्पेल कीवर्ड। मिस स्पेल कीवर्ड्स भी आपको गूगल के अंदर रैंक होते हुए नजर आएंगे, और उन सब के पीछे जो वर्क कर रहा होता है वो ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होता है कि आपका जो कंटेंट है उस मिस स्पेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। उस मिस स्पेल कीवर्ड को टारगेट करके ही वो जो है कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, वो कंटेंट बनाया जाता है। तो इसलिए द हैशटैग वन जो है मैंने 3rd नंबर पे रखा है कि आप इसको कम प्रायोरिटी दें, और पहले आपने लिस्ट सेल्स को प्रायोरिटी देनी है, जो कि आपकी हेडलाइन की टाइप हो जाती है, ओके। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह वो लिखने हैं। सबसे पहले आपने गूगल के अंदर लिखना है इनबाउंड नाउ, ठीक है, इनबाउंड नाउ किलर राइटर, ठीक है, या ब्लॉग टाइटल जनरेटर, ब्लॉग टाइटल जनरेटर, इनबाउंड नाउ ब्लॉग टाइटल जनरेटर, ये चीज है। फर्स्ट लिंक आप लोगों ने ओपन कर लेना है। सॉरी गाइस, तो जब आप फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे ना, आपके पास ये कुछ इस तरह आ रहा है, ब्लॉग टाइटल जनरेटर, ठीक है। बीवेयर ऑफ कॉमन कस्टमर प्रॉब्लम एंड हाउ टू सपोर्ट देम।
ये एक आपके पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। इस टाइटल को मैं अगर मजीद लेकर जाना चाहूँ, इसको मैं मजीद अच्छा बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर ये मैंने टाइटल कॉपी किया, यहां पर मैं कॉमन कस्टमर प्रॉब्लम लिख सकता हूँ कि जो कॉमन होती है, बीवेयर ऑफ वर्डप्रेस एरर्स एंड हाउ टू स्पॉट देम। ये मेरा एक टाइटल जनरेट होगा, बीवेयर ऑफ वर्डप्रेस एरर्स एंड हाउ टू स्पॉट देम। ये आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एक टाइटल जनरेट होगा। आपको ये टाइटल नहीं पसंद आता तो आप यहाँ पे क्लिक टू जनरेट टाइटल आइडियाज के ऊपर क्लिक करें। व्हाई योर कीवर्ड इज मिसिंग, द मार्क एंड हाउ यू कैन फिक्स इट, ठीक है। इसको भी मैं ले लेता हूं। व्हाई योर कीवर्ड, यहां पर आपका कीवर्ड आ जाएगा, व्हाई योर वर्डप्रेस थीम इज मिसिंग द मार्क एंड हाउ कैन यू फिक्स इट। लाइक एक मेरा और टॉपिक जनरेट हो गया। इस टॉपिक के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे नंबर मुझे पहले प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्रूशियल फॉर कीवर्ड लाइक 10 लॉगिंग टूल्स, ठीक है। ये मेरा एक टॉपिक जनरेट हो गया। इस टॉपिक के ऊपर मैं लिख सकता हूं, नहीं मुझे अच्छा लगता है, द बेस्ट काइंड ऑफ कीवर्ड, ठीक है, द बेस्ट काइंड ऑफ ब्लॉगिंग टूल्स। जस्ट आपको क्या है कि आपको अपने कीवर्ड्स को पुट करना है, ये आपके पास आइडिया जनरेट कर देगा। एक एग्जांपल तो हमारे पास हो गई ये वाली, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं कि इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लेकर आनी है, तो वो कौन सी है, वो है हबस्पॉट, ठीक है। हबस्पॉट ब्लॉग टॉपिक आइडियाज जनरेटर, ये चीज आ गई। ब्लॉग टॉपिक, यहां पर मुझे एक नाउन प्रोवाइड करना है, लाइक ब्लॉगिंग, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं, गिव मी ब्लॉग आइडियाज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है वीक ऑफ ब्लॉग आइडियाज, ईयर ऑफ ब्लॉग आइडियाज। इसके लिए आपको अपना ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी अब वीक ऑफ ब्लॉग आइडियाज को ही लेता हूं। यहां पर मेरे पास ये देखिए, सबसे पहला आ रहा है ब्लॉगिंग एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। इसके ऊपर अगर आप कंपैरिजन लिखते हैं तो आई थिंक बेस्ट है ये टॉपिक भी, ब्लॉगिंग एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, विल ब्लॉगर एवर रूल द वर्ल्ड, ठीक है, द नेक्स्ट बिग थिंग इन ब्लॉगिंग। इसके ऊपर अगर आप कंटेंट लिखते हैं अभी के लिए, ठीक है, जो ऐसे गूगल का न्यू अपडेट आया है, तो आप इसको ही इस कंटेंट के अंदर लेकर आ सकते हैं, द नेक्स्ट बिग थिंग इन ब्लॉगिंग। तो आपका कंटेंट कैसे नहीं रैंक होगा, आई डोंट नो। आपके कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट हद से ज्यादा बढ़ेगी अगर आप इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आपको टॉपिक मिल रहा है, नेक्स्ट ब्लॉगिंग एक्सप्लेन्ड इन फ्यूअर देन 140 कैरेक्टर्स, दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ये हो गया, विल ब्लॉगिंग, ये चीज, ठीक है। इसने 7 टॉपिक्स मुझे दिए हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 5 टॉपिक। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनलॉक के ऊपर क्लिक करें, अकाउंट अपना बनाएं और उसके बाद आप लोग सारे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने हेडिंग लिख ली, हेडिंग लिखने के बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो देखनी है कि आपकी क्या वो हेडिंग इफेक्टेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, हेडलाइन एनालाइजर, ये चीज सर्च करनी है। सबसे पहली वेबसाइट coschedule.com, राइट बेटर हेडलाइंस, इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद ये जो टूल है, ये फ्री टूल्स हैं, आप लोगों को वो फ्री टूल्स बता रहा हूं। यहां पर आपने अपनी हेडलाइन लिखनी है, लाइक ब्लॉगिंग एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इसके ऊपर बात करते हैं। एनालाइज नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं, ये मेरे से डिटेल्स पूछेगा। यहां पर मैं अपना ईमेल वगैरह लिख लेता हूं। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। गेट माई रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा रिजल्ट मुझे निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, मैंने आप लोगों को आज जो चीजें एक्सप्लेन की वो मैंने हेडलाइंस वगैरह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा हेडलाइंस का बताया। अब मेरे पास ये देखिए 20 हेडलाइन स्कोर आ रही है,
जो कि मोस्ट कॉमन है। मुझे ना इसको पावर तक लेकर जाना है कि ये आपके पास इंक्रीज करे, मतलब 20 से अबव जाए, मिनिमम 80 स्कोर आप लोगों के पास आना चाहिए। 34 कैरेक्टर्स है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि क्या चीज मैटर करती है, कैरेक्टर्स मैटर करते हैं कि नहीं। तो आपने 60 कैरेक्टर्स तक लिखना है, ठीक है। 60 कैरेक्टर से अबव आपकी कोशिश करें कि ना जाए, 60 टू 75 कैरेक्टर्स के अंदर आपका टाइटल कंप्लीट हो, ठीक है। 4 वर्ड्स हैं जो कि कम है, ठीक है। टू लाइट ऑन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स इंक्रीज करने हैं। मजीद ये आपको बताता भी जाएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये बिल्कुल गुड है। कीवर्ड एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये चीजें आ रही है। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट भी शो करवा रहा है, लेकिन इसका जो स्कोर है ये 20 से आपने अबव लेकर जाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर एग्जाम्पल ऐड की थी, उसी एग्जाम्पल को लेकर आते हैं, ठीक है। लाइक 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करता हूं, 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल्स दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर। मैंने टाइटल यहां पर लिख लिया और इसको कॉपी करने के बाद गूगल के अंदर आते हैं, इसके अंदर पेस्ट करता हूं, सॉरी, एनालाइज नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसका मेरे पास स्कोर क्या आ रहा है, 78% मेरे पास स्कोर आ रहा है। दैट्स मीन कि मैं इस हेडलाइन को यूज कर सकता हूं, ठीक है। हेडलाइन टाइप ये मुझे बता रहा है कि लिस्ट है, ऑटोमेटिकली आपको टाइप भी पता चल रही है। लिस्ट सेल जो मैंने आपको अभी टाइप बताई, ठीक है, उसने लिस्ट बता दिया है। उसके अलावा जो सी है, मैं यहाँ पर टिप्स देख सकता हूँ कि इसके रिलेटेड मुझे क्या क्या और इंप्रूवमेंट करनी है। 58 कैरेक्टर्स हैं इसके, दैट्स मीन 60 कैरेक्टर से कम है, मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। वर्ड्स थोड़े से कम है, 11 वर्ड्स हैं। मैं मजीद वर्ड्स अगर ऐड करता हूँ तो वो भी बेटर है, ठीक है, लेकिन यहां तक भी ठीक है। 58 कैरेक्टर मेरे लिए ओके है, ग्रीन सर्कल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 10 फ्री ब्लॉगिंग, मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 वर्ड और लास्ट 3 वर्ड अब बेटर ब्लॉगर, ये आपके बेनिफिट को शो करवा रहे हैं, सारा आपके पास ग्रीन आ रहा है। सेंटिमेंटल है कि मतलब आपके बेनिफिट्स जो से हैं वो शो करवा रहे हैं। टूल्स एंड ब्लॉगर मेरे मेन कीवर्ड इसके अंदर आ रहे हैं, और ये मेरा प्रीव्यू आ रहा है, 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल दैट विल मेक यू अ बेटर ब्लॉगर, ठीक है। और यहां पर भी आप लोग सारा देख सकते हैं, इसका स्कोर 78, दैट मीन कि मेरे पास अमेजिंग इसका रिजल्ट आ रहा है, और मैं इसको, इस हेडलाइन को अपने ब्लॉग टाइटल के लिए यूज कर सकता हूं, ओके। इसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा 10 टूल्स की, और उन 10 टूल्स को मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि ब्लॉगर्स के लिए ये टूल्स जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। चीजें क्लियर हो गई। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग करें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा।